हाय गाइस, आपके आरआरबी पीओ को लगभग 3 महीने रह गए। मान के चलो आपका मई जून जुलाई 3 महीने हैं। एंड ऑल्दो अभी इलेक्शंस के कारण काफी चीजें डिले हो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका आरआरबी का एग्जाम डिले हो जाएगा, बिकॉज आपका एग्जाम होना है अगस्त में आपका प्रीलिम्स है। एंड अभी बात करें, जून में नोटिफिकेशन आ जाता है आरआरबी का, लेकिन हो सकता है नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज। बट ये नहीं मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम डिले होने का कोई भी चांसेस है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं है आपका। एंड यस, बैंकिंग इंडस्ट्री चीजें बहुत फास्ट फास्ट करती है एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से करती है, तो ये कोई मत सोच के चलना कि आपका एग्जाम डिले हो सकता है। एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। टू डू लिस्ट क्या होता है कि जो आपको डेली करना होता है, आपको आज ये करना है, मतलब ये करना है, जो जो आपने लिख के रखा है ये मुझे करना है, और वो आप कर लेते हो एक दिन में पूरा, तो यस, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि एक एक दिन करके पूरा महीना पार होता है, और एक एक दिन करके आप थोड़ा 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 ग्रो करते हो। वो पूरा महीना आप करते रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, वो पूरे महीने आपने ग्रो किया, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, और ऐसा कर करके एक दिन आता है जब आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाते हो। सबसे पहले मैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं बोलूंगी क्वांट एंड रीजनिंग को। बाकी बैंक एग्जाम्स में हम थोड़ा इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, जीए ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें क्वांट एंड रीजनिंग डुएबल साइड पे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्वांट और रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये दो सब्जेक्ट आपका प्री में तो यही दो सब्जेक्ट आता है, और मेंस में भी ये दो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट जो होता है आपका जीए का, आप पहले सबसे पहली प्रायोरिटी आप क्वांट रीजनिंग को देंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में। उसके बाद आप जीए को अपनी प्रायोरिटी देना, जीए और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करें उनमें से। तो डेली आपको 2 घंटे देने हैं क्वांट को, ठीक है, 2 घंटा क्वांट को दोगे, 2 घंटा रीजनिंग को दोगे, एंड 2 घंटा आप इंग्लिश या फिर हिंदी, आपने जो भी सेलेक्ट किया है आपको इन सब्जेक्ट को देना है। मेरे हिसाब से ये तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दे सकते हो, और 1 घंटा आपको जीए को देना है। तो जिसमें से आप लगभग आधा घंटा कुछ आप डेली वाला पढ़ रहे होगे, जैसे आज की जो न्यूज आई वो आप पढ़ोगे। एक बार में चीजें रिटेन नहीं होती है, तो आपको सिर्फ आधा घंटा एक बार सिर्फ रीड ही करना है आपको, क्योंकि जब तक आप 3-4 बार नहीं पढ़ लोगे बाद में जाके, तब तक वो चीज वैसे भी आपको रिटेन नहीं होगी जीए में। तो यस, आप आधा घंटा उसको सिर्फ रीड करके चलो, और आधा पौन घंटा आप प्रीवियस वीक के आपको रिविजन करके चलना है। तो इतना टाइम आपको जीए में देना है, और यही आपका ओवरऑल डेली का सीक्वेंस होगा। कंप्यूटर आप प्री के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ कोई भी पीडीएफ उठाओगे, पीडीएफ से पढ़ के काम चल जाएगा। अभी हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में, लेकिन जैसा मैंने आपको ओवरऑल बताया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी एंड जीए, इन सबको आपको इतना इतना टाइम देना है। मैं कैसे प्रैक्टिस किया करती थी, तो मैं डेली इतना इतना ही पढ़ती थी जितना मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन जब तक मैं प्री में पहले मैं अपना प्री से स्टार्ट की थी, मुझे अपने प्री को बहुत स्ट्रांग करना था। मुझे ये था कि पहले मैं प्री क्रैक करने लायक बन जाऊं, और मैं डेली प्रैक्टिस किया करती थी, प्रीलिम्स की क्विजेस वगैरह लगा लगा के जितना हो सकता था उतनी मैं प्रैक्टिस करती थी। एक टाइम ऐसे आने लगा कि जब मैं मॉक्स लगाया करती थी तो मेरे प्री में 80 परसेंटाइल के ऊपर ही आते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि 90 के ऊपर ही आते थे, और फिर इवन एक ऐसा टाइम भी आया था जब एग्जाम्स काफी क्लोज थे, उस टाइम पे जब मैं डेली मॉक लगाती थी प्री का, तो एकदम पीक में 99 परसेंटाइल तक मेरा पहुंच गया था, और 98, 99, 97 इस तरह की परसेंटाइल आते थे मेरे, बीट क्लर्क और पीओ। कोई भी मैं एग्जाम दे दूं, एसबीआई पीओ लेवल का एग्जाम दे दूं, मतलब मॉक्स दे दूं, तो उसमें भी मेरे इतने ही परसेंटाइल आते थे। तो आपकी प्रैक्टिस ना उस लेवल की हो जाती है विद टाइम, लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंसी से लगना पड़ता है। जब मेरा प्री इतना अच्छा हो गया, मुझे पता चल रहा है यार 80 अबव ही आ रहे हमेशा, तो मैंने प्री का टाइम काफी कम कर दिया। डेली बेसिस पे मैं प्री को 1 आधी घंटा दिया करती थी, 1-1 घंटा प्री बना लिए, क्विज़ेस लगा लिए, वो जल्दी से हो जाता था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हो चुकी थी पास्ट में, राइट। उसके बाद में मैं मेंस पे स्विच कर ली थी। मेंस में जैसे ही आई तो मुझे लगा मेंस के भी क्विज़ेस लगाने पड़ेंगे, मेंस की भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी जैसे प्री की प्रैक्टिस की थी। तो मेंस में फिर मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स परचेज कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा यही बेस्ट ऑप्शन है। डेली के आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के पूरे टारगेट्स मिल जाएंगे। डेली के मैं टारगेट्स, मुझे पता है आज डे 1 है, आज ये टारगेट आया, इतना लगाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड। जो भी समझ नहीं आ रहा, जो भी गलती लग रही है, वहीं पे सोल्यूशन दिया है, वहीं पे वीडियो सोल्यूशन दिया है, तो वो प्ले करके चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती थी। इस तरह से मैं डेली बेसिस पे मेंस लेवल की चीजें इस तरह से क्विज़ेस से सॉल्व किया करती थी। आपको भी डेली का यही एम रखना है। अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं है, लेना चाहते हो, तो मेरा सेव 12 कोड आप यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप कहीं और कुछ और ले रखा है तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको ये लेना ही पड़ेगा अपने पैसे डालने के लिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपके पास चीजें बहुत लिमिटेड और सही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही चीजों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्शनलेस होकर घूमोगे, तो वो आपके लिए काफी
लॉस का डील रहेगा, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, एनर्जी दी, इतना टाइम इन्वेस्ट किया और उसके बाद भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑल्सो गाइडली का अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले आपका शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में अपनी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ एंड ऑल के लिए। एंड यस, ऑफर चल रहा है अभी, आपको काफी चीप रेट में पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड लगाते हो SAVE12, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, उस ऑफर पे एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो आप अगर आप परचेज करना चाहते हो, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स, नहीं तो ऐसे बहुत एक्सपेंसिव आता है, अभी आप कम रेट पे वो चीज ले सकते हो। आपको क्वांट में क्या करना है, आपको डेली के कैलकुलेशन प्रैक्टिस रखनी है, कैलकुलेशन टिप्स में होने चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 19/7 क्या है या कुछ भी, मैं क्वांट की कैलकुलेशन बेस पे कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन आए तो आपका वो उस एकदम टिप्स में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटफट हाथ चल रहा है, फटफट दिमाग चल रहा है, उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आपको आधा घंटा क्वांट को कैलकुलेशन में देना है। 5-6 प्री लेवल की डीआई लगाओ। अगर आप डीआई में बहुत कमजोर हो तो आपको ज्यादा लगाने चाहिए, 10-15 डीआई लगाओ प्री लेवल का। अगर आप सही चल रहे हो तो 5-6 में आपका डीआई में काम हो जाएगा। आपको फट से अप्रोच आनी चाहिए कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, किस तरह से रेशियो निकालना है, क्या करना है। तो अपनी अप्रोच में आपको वर्क करते चलना है, राइट। एंड इसके अलावा आपको डीआई बनाना है या कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अरिथमेटिक का कोई चैप्टर वीक है तो जो चैप्टर वीक है, वीक टॉपिक उठा के उसको प्रैक्टिस करते चलो। और अगर आपका वीक नहीं है, मतलब सब ओवरऑल सही चल रहा है, अच्छे से पढ़ लियो, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल उठा के मिक्स लेवल पे अरिथमेटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 10-15 क्वेश्चन लगाओ अरिथमेटिक का प्री लेवल, 10-15 लगाओ मेंस लेवल, एंड उसमें मिक्स होने चाहिए। मतलब 1-2 क्वेश्चन एसआई के आ गए, 1-2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आ गए, 1-2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के आ गए। इस तरह से मिक्स लेवल का होना चाहिए और आपका इस तरह से डेली प्रैक्टिस होता जाएगा तो चीजें अच्छे से ब्रश अप होती जाएंगी। रीजनिंग में भी सेम है, आपको कम से कम 5 to 10 डीआई प्री लेवल की लगानी है। कोशिश ये रहेंगे अगर 2-2, 3-3 मिनट में प्री की डीआई सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं 2-2 मिनट में प्री लेवल की डीआई सॉल्व कर लेती हूँ, अभी भी कर लेती हूँ, जबकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है फिर भी। एंड यस, तो आपको प्री की लेवल की डीआई आपको कम से कम 10 लगानी है डेली बेसिस पे, एंड मेंस लेवल की भी 2-3 लगाते चलो। और इसके अलावा रीजनिंग का भी आपको मिक्स लेवल पे प्रैक्टिस करना है। जैसे आज थोड़े क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के बना लिए, कल थोड़े क्वेश्चंस डायरेक्शन के बना लिए, ज्यादा मिसलेनियस टॉपिक बहुत सारा तो है नहीं, है ना। मिक्स लेवल पे आप क्वेश्चंस मिसलेनियस के प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, प्री लेवल के 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मेंस लेवल के 5-10 क्वेश्चन कर लो। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग, उसको लेके चलना है। कल या परसों एक कमेंट आया था कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ने से मेंस में चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि इट इज वेरी टफ नाउ डेज कि आप बिना क्रिटिकल रीजनिंग के रीजनिंग में मार्क्स स्कोर कर सको। वो एग्जामिनर को भी ये चीज समझ में आ गई है कि पजल्स ये वो मैं टफ दूंगा और लोगों का लॉजिक, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इसके थ्रू चेक करूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देके, कोई सिचुएशन देके, बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है, जिसमें आपको चीजें सिचुएशनल बेस पे मिलती है कि ऐसा हो गया है, अब आप क्या करोगे, तो आपका लॉजिकल माइंड कैसा बिहेव करेगा, वहां पे जो ऑप्शंस दिए हैं आप उसके साथ किस तरह से अलाइन करोगे अपने आप को। तो यही सब होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग में, और वो एग्जामिनर्स यूं चेक करने के लिए आपको कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, आप बैंक में ऑफिसर बन के जाओगे, आप कैसा रिएक्ट करोगे। आई थिंक इसलिए वो लोगों ने अभी उसका वेटेज बढ़ा दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ने से काम नहीं बनेगा। एंड इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की आपको डेली आरसी कम से कम सॉल्व करनी है, 5 प्री लेवल की, 5 मेंस लेवल की, और अगर 5 मेंस लेवल की ज्यादा लग रही तो 2-3 तो करके चलो। मैं बता रही हूँ एक ऐसा पॉइंट आएगा, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ पढ़ के, बोल बोल के, कि आप ना 5 मेंस लेवल की आरसी भी फट से सॉल्व करने लग जाओगे। हो सकता है उसमें गलतियां होंगी, लेकिन अपनी गलतियों को सीखना है, अपना एनालाइज कर करके, और तभी आप ग्रो करोगे, राइट। गलती नहीं होगी तो ग्रो कैसे करोगे। तो यस, आपको प्री लेवल का इंग्लिश का, मेंस लेवल का थोड़ा 2-3 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, है ना, उससे आपकी वोकैबुलरी ब्रश अप हो जाएगी, वोकैबुलरी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड थोड़ा सा ग्रामर के क्वेश्चन लगा लिए, एरर डिटेक्शन के 5-10, है ना, प्री लेवल का भी लगा लो 5-10, मेंस का लगा लो 5-6 तो, ऐसा करके पूरी ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इंग्लिश में ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स तो पूछे नहीं जाते, ओवरऑल जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो मैं बताऊं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत पूछे जाते हैं। कई बार टेंसेस बेस पे पूछा जाता है, कुछ चीज पास्ट टेंस में दे देगा, आधा सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे देगा, तो वैसा टेंस के ऊपर आता है। एंड इसके अलावा थोड़ा प्रीपोजिशन पे आता है। बाकी यही सारे मेन टॉपिक्स है इंग्लिश में जिसमें एरर से क्वेश्चन आते हैं।
तो यस, आपको एरर्स का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने निमिषा मैम का 120 रूल्स कर रखा है तो वो वेल एंड गुड है। मैं आपको पूरे सोर्सेस का वीडियो कहाँ से क्या कवर कर सकते हो, ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, तो आप वहां से गो थ्रू कर लो। जीए आपको डेली आधा घंटा लगभग आप डेली वाली न्यूज को दो, आधा पौन घंटा आप वीकली रिविजन करो। जैसे आज आपने, अभी आपका अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल में आ गए हो, है ना, तो आज आपने थोड़ा सा अप्रैल का फर्स्ट वीक रिवाइज कर लिया, फिर कल आपने मार्च का लास्ट वीक रिवाइज कर लिया। इस तरह से वीकली रिवीजन करते चलो और आपका एक ही वीक कई बार रिवाइज हो जाएगा। इससे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से रिटेन रहेगी। एंड जीके रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्विज़ेस लगाना। जितने क्विज लगा सकते हो क्विज लगा के रिवाइज करो, क्विज लगा के प्रैक्टिस करो, वहीं से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी जीए में। एंड मेरे को वहीं से रिटेन होता था जीए, वहां से मतलब क्विज लगा के चीजें बहुत याद हो जाती थी। तो जीए करने का यही बेस्ट अप्रोच है। कंप्यूटर का बताऊं तो कंप्यूटर कोई भी पीडीएफ से आप कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ आती है, गाइडली की भी पीडीएफ आती है, अरोरा एजुकेटर्स करके हैं यूट्यूब में, वो भी काफी अच्छा उनका कंप्यूटर का कंटेंट है, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो। एंड कंप्यूटर का ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन उतना लाइटली भी नहीं लेना है उसको। डेली थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो डेली पढ़ के चलो, अगर आपको रिटेन करने में इश्यू आता है तो। नहीं तो आप प्री के बाद भी 1 महीना जो रहता है तब भी आप कंप्यूटर आराम से कर लोगे। कंप्यूटर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आता है लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉक। सो मॉक्स आपको कब और कैसे लगाने हैं, तो अगर आप प्री में सही चल रहे हो, अच्छे चल रहे हो, तो आप या तो डेली एक मॉक लगा लो, 1 घंटा मॉक लगा लिया, प्री की पूरी प्रैक्टिस वहीं से हो गई। बाकी पूरा टाइम आप मेंस को दे सकते हो। और अगर एवरेज बिलो एवरेज चल रहे हो तो आप ऐसा करो, डेली आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, वहां से आपकी चीजें इंप्रूव होगी। हर 2-2 दिन में एक प्री का मॉक लगा के आप अपने आप को चेक करो कि आप अभी कहाँ पहुंचे, किस लेवल पे पहुंचे। आपको आपकी परसेंटाइल देखनी है, आप कहाँ लाई कर रहे हो बाकियों के बीच में, और तभी आपका मॉक इंप्रूव होगा, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बाकियों से कंपेयर करोगे, थोड़ा सा फियर डेवलप होगा अंदर, तब चीजें इंप्रूव होंगी। और मॉक आपको यही करना है, हर 2 दिन में एक प्री का मॉक लगाओ, फिर आप धीरे धीरे प्री में अच्छे हो जाओगे। और अगर अभी आप मेंस में बहुत मतलब एवरेज बिलो एवरेज चल रहे हो तो आप मेंस की पढ़ाई करो, पहले अच्छे से पढ़ाई करते चलो। जब लगेगा कि हाँ भाई अब मॉक लगाने के लायक हो, मतलब सही चल रही पढ़ाई, तो मॉक लगा के खुद को टेस्ट करना। और अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, आप मेंस में सही चल रहे हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस सही चल रही, मॉक लगाने की केपेबल हो, तो हर वीकेंड में एक मॉक मेरे हिसाब से बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि मेंस में सिटिंग, मेंस में मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। वो पूरे 2 घंटे 3 घंटे को आप किस तरह से पूरे पेपर को मैनेज करोगे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दोगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसलिए आपको मॉक लगाना ही लगाना है। एनालाइज करके समझने की कोशिश करो कहां पे टाइम काटा जा सकता था, कहां पे और टाइम देने की जरूरत है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि एग्जाम में जाके चीजें आप में एकदम ऐसे बर्डन ना लगे कि मैं एकदम कहां फंस गया हूं, फंसा फंसा फील ना हो। क्योंकि अभी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी सफिशिएंट, तो एग्जाम में जाके आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। तो आपको हर वीकेंड एक मेंस का मॉक लगाना है, मॉक को एनालाइज करना है प्रॉपर्ली। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बिलो, आई विल ट्राई एंड गिव यू द आंसर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।